अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक कोरियन लैंग्वेज। आज मैं करने वाला हूं चैप्टर नंबर 13 का दूसरा हिस्सा, यानी कि OVE वोकैबुलरी नंबर 2 आज मैं करूंगा चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा इलगवा शिप सम। उससे पहले मैंने काइंडली आप सबसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब लाजमी करना है और आगे ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सदका जारिया समझ के शेयर करना है, ताकि जो लड़के अकेडमियों की फीसें नहीं भर सकते वो मेरे यूट्यूब चैनल से फ्री में घर बैठे कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कोरिया में 2004 से 2012 तक रह के आया हूँ। तो अब मैं शुरू करूँगा OVE। वोकैबुलरी 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा OVE। क्या पहला उसने अल्फाज दे दिया संग थे। संग थे का मानी है सूरत हाल, और दूसरा उसने अल्फाज दे दिया खीबुन मूड। मूड को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खीबुन मूड। यानी संग थे सूरत हाल वा और खीबुन मूड। उसके बाद उसने पहला अल्फाज दे दिया टाइम होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शीगानी इसदा। शीगानी इसदा टाइम होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। दूसरा उसने अल्फाज आगे दे दिया टाइम ना होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शीगानी ओपदा। शीगानी ओपदा टाइम ना होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे उसने अल्फाज दे दिया काम ज्यादा होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ईरी मानदा। ईरी मानदा काम ज्यादा होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ईरी मानदा। काम कम होना, आगे उसने दे दिया काम कम होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ईरी छोकदा। ईरी छोकदा काम कम होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे उसने अल्फाज दे दिया अगला वादा होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा यक सोगी इसदा। यक सोगी इसदा वादा होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे उसने अल्फाज दे दिया वादा ना होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा यक सोगी ओपदा। यक सोगी ओपदा वादा ना होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे आ गया मसरूफ होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फाप्पादा। मसरूफ होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फाप्पादा। आगे आ गया फारग होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा हंगा हादा। हंगा हादा यानी फारग होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। उसके बाद आगे अगला उसने अल्फाज दे दिया मूड अच्छा होना। इसको कोरियन मूड अच्छा होना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खी बोनी चौदा। खी बोनी चौदा मूड अच्छा होना। उसके बाद आ गया आगे खुशहाल होना, यानी टू बी हैप्पी। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खीपादा। कोरियन लैंग्वेज में खुशहाल होना को बोला जाएगा खीपादा। और अगला उसने अल्फाज दे दिया टू बी सैड, यानी कि गमगीन होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सेल्फदा। गमगीन होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सेल्फदा। आगे उसने अल्फाज दे दिया थका होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा फी गोन हादा। फी गोन हादा थका होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे उसने अल्फाज दे दिया गैर दिलचस्प होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छेमी ओपदा। गैर दिलचस्प होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छेमी ओपदा। और उसने आगे अल्फाज दे दिया खुशगवार होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा छल गोपदा। छल गोपदा खुशगवार होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा। आगे आ गया बोर होना। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शिम शिम हादा। बोर होना को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा शिम शिम हादा, बोर होना। और उसके बाद आगे उसने अल्फाज दे दिया शराब। शराब को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सोल। शराब को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा सोल। आगे उसने अल्फाज दे दिया खंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थवेजी खोगी।
थवेजी खोगी, खंजीर का मैंने इसलिए बोला कि खंजीर का अल्फाज कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, दूसरा अदरवाइज अल्फाज हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थवेजी खोगी। यहां तक हो गई हमारी ओवी इल या ओवी ई वोकैबुलरी नंबर 2 मुकम्मल। अब मैं शुरू करूंगा मोन बॉप ई। ग्रामर नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मोन बॉप ई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कोरिया में 2004 से 2012 तक रह के आया हूं, मेरे पास क्लासें भी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान में कोरियन लैंग्वेज पे पढ़ाने का तजर्बा 15 साल है, 8 साल कोरिया में, 15 और 8 कितने हो गए, 23 साल मेरा इस कोरियन लैंग्वेज का तजर्बा है। कोरिया में मेरा जुबान बोलने का 8 साल का तजर्बा है। मोनबोप क्या दे दी उसने, मोत। मोनबोप है कोरियन लैंग्वेज की मोत, इसका तर्जमा आएगा नहीं, मोत का तर्जमा आएगा नहीं, और ये वर्ब से पहले लगती है, और ये वर्ब से पहले लगती है, इसका तर्जमा आएगा नहीं। आगे नीचे उसने इसकी मिसालें भी दे दी, यानी फोगी, कोरियन लैंग्वेज को बोला जाता है फोगी मिसाल को, वो भी उसने दे दी है नीचे 3। पहली उसने फोगी दे दी है शीगानी उप 100, शीगानी उप 100 छिंगुरल मोट मन्ना यो, यानी कि टाइम ना होने की वजह से दोस्त से नहीं मिलना है। आगे दूसरी उसने दे दी फोगी मिसाल दे दी फापा 100 बिजी होने की वजह से, फाबल मोट मुगो सोयो चावल नहीं खाए थे, मसरूफ होने की वजह से चावल नहीं खाए थे। तीसरी फोगी मिसाल उसने दे दिया फीगा वस 100 बारिश आने की वजह से, ओंदंगल मोत हेयो, ओंदोंगल मोत हेयो, यानी एक्सरसाइज नहीं की है या एक्सरसाइज नहीं करता हूं, बारिश आने की वजह से एक्सरसाइज नहीं की है, परफेक्ट तर्जमा इसका ये आएगा। तो ये हो गई मुनबोप ई ग्रामर नंबर 2 मुकम्मल हमारी। आगे उसने अल्फाज दे दिया, आगे उसने दे दिया मुकालमा नंबर 2, डायलॉग नंबर 2, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थेवा ई। डायलॉग नंबर 2 को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा थेवा ई। पहला उसने अल्फाज दे दिया थारा साहब है, लड़के का नाम है, वो पूछ रहा है आजीजा शी, आजीजा साहबा ऑनर छिंगूरल मन नल खाओ ये यो, अजीजा साहबा आज दोस्त से मिलोगी। आगे अजीजा जवाब दे रही है, लड़की का नाम है अजीजा, कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा अजीजा, वो जवाब दे रही है आनी यो नहीं, छिंगूगा नोमू फप्पा 100, यानी कि दोस्त बहुत ज्यादा मसरूफ होने की वजह से मुत मन्ना यो नहीं मिलना है। आगे उसने थारा कह रहा है खैरुम तो फिर, मो हल खाओ ये यो, तो फिर क्या करोगी। आगे आजीजा जवाब दे रही है, अजीजा साहबा कह रही है खीसुक सा ए 100 रहैश में 6 गल इल गल खाओ ये यो, किताब पढ़ूंगी, कह रही है कि रहैश में किताब पढ़ूंगी। थारा आगे, थारा से वो कह रही है थारा शीनन, थारा साहब मो हल खाओ ये यो, थारा साहब आप क्या करोगे। थारा आगे जवाब दे रहा है औजे ईरल मानी है 100, कल काम ज्यादा होने की वजह से, फी गुन हेजो थकावट हुई है, औना रन आज, यानी कि क्या कह रहा है आज शुइल खाओ ये यो, आज रेस्ट करूंगा। ये हो गया यानी थेवा इल ई डायलॉग नंबर 2। अब मैं इसका आगे यानी कि आपको लफ्ज बाई लफ्ज भी तर्जमा बता देता हूं। मुकालमा नंबर 1 का पहला उसने लफ्ज दे दिया छिंगू, दोस्त को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाता है छिंगू। दूसरा उसने दे दिया मिलना, उसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा मन्नादा। तीसरा उसने लफ्ज दे दिया बहुत ज्यादा, नोमू बहुत ज्यादा। आगे उसने दे दिया मसरूफ होना, फापादा। और आगे उसने लफ्ज दे दिया मुत, मुत का मानी है नहीं। और आगे उसने दे दिया अल्फाज हॉस्टल, रहैश, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा खीसुक सा। आगे उसने अल्फाज दे दिया किताब,
किताब को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा चेक। आगे पढ़ना, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा एल्दा, अगर साथ में खियोग लगा हो रियल के। आगे उसने अल्फाज दे दिया गुजरा हुआ कल, इसको कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ओजे, गुजरा हुआ कल। और उसने आगे अल्फाज दे दिया काम, काम को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा इल। और आगे उसने अल्फाज दे दिया बहुत ज्यादा, मानी, बहुत ज्यादा। आगे उसने अल्फाज दे दिया थका होना, फीगोन हेयो, थका होना। आज को कोरियन लैंग्वेज में बोला जाएगा ऑनल। और आगे उसने दे दिया आराम करना, शुइदा, आराम करना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13 का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 लेकर अगले वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।